श्रीलक्ष्मीकान्ते नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वृंदाइए तुलसी दिव्य प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधावर कृष्णचंद्र महाराज की, श्री जुगल जोड़ी सरकार की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा गोविंद देव जी की जय, श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, श्री राधा दामोदर जी की जय, श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री राधा गोकुलानंद जी की जय, श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय, सकल विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, महर्षि वेद व्यास जी की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अखिल रसामृत सिंधु रससार सार विग्रह देवाधिदेव भगवान नंदनंदन, आज महती कृपा, बड़ा दिव्य दिन। आज क्या है कोई बताएगा? एकादशी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। ये देव तिथि है। कथा के अंत में थोड़ा सा इसका वर्णन करेंगे। इस तिथि में एकादशी के दिन किया गया कोई भी पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। आप प्रतिदिन
एक माला जब करते हैं एकादशी के दिन, एक माला किया गया जब 1000 माला के बराबर फल देता है। और एकादशी के दिन आप कोई पाप करते हैं वह भी 1000 गुना बढ़ जाता है, इसलिए इसे देव तिथि कहा गया है। आइए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से पहले 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन। एकादशी का दिन, कोई वाणी ऐसी न रहे। एक पाँव मोड़ के बैठा कीजिए, भगवान के आगे पाँव नहीं फैला। आइए, कितने नंबर हैं इनके? हाँ जी, किसकी कार है? 844PX जे। तो ये इनकी कार बिल्कुल ब्लॉक कर दी है उसने। उनको जाना है तो प्लीज अपनी ये जो कार है 844 वो आप हटा लीजिए, जिसकी भी हो। नीचे भी सुनते हो तो कृपया अपनी 844 नंबर की जो कार है ये हटाइए, ताकि दूसरों को अवरोध ना हो। ओके, हरिओम, जय श्री कृष्ण। शांति निकेतन में भी लोग हैं, वहाँ भी लोग। हाँ जी, अच्छा, तो आपको शांति निकेतन में भी आप जरा जाके बोल दीजिए। आपकी आवाज मैच हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कोई वाणी ऐसी न रहे जो हरि नाम से वंचित हो जाए। वाणी के द्वारा भगवान का कीर्तन, हाथों के द्वारा भगवान की ताली से सेवा करेंगे। सब मिलकर एकाग्रता से भजन जब किया जाए, भजन मनोरंजन का विषय नहीं है, भजन मनोमंथन का विषय है। इसलिए सब मिलकर भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण मेरो राधा रमण, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। आइए उसी प्रसंग में चलते हैं
जहां श्री बद्रीनाथ धाम में महर्षि वेदव्यास दुखी बैठे थे। याद है पिछले सप्ताह की कथा? कहां पे कथा छोड़ी थी? किसी एक को याद है? हे भगवान, या तो आपकी याददाश्त कमजोर है या मेरा सुनाने का ढंग ठीक नहीं। अजीब जी, पिछले हमने सप्ताह श्रीधाम बद्रीनाथ में महर्षि वेदव्यास अत्यंत दुखी हैं। महर्षि वेदव्यास अत्यंत दुखी हैं कि कलिकाल के जीवों का उद्धार कैसे होगा, कलिकाल का जीव शांति को कैसे प्राप्त करेगा। महर्षि वेदव्यास ने कलिकाल की स्थिति को देखा। सब लोग खाने में, ऐश्वर्य में, शराब में, मांस में, व्यभिचार में, व्यर्थ वार्तालाप में अपना सारा जीवन नष्ट कर रहे हैं। तब महर्षि वेदव्यास अत्यंत दुखी हुए, इनका उद्धार कैसे होगा। तभी नारद जी का पदार्पण होता है। नारद जी की प्रेरणा से कि आप संत का आश्रय लीजिए, आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए, आपको शांति प्राप्त होगी। नारद जी ने अपनी कथा का वर्णन सुनाया। यहां तक पिछले सप्ताह आपने कथा श्रवण की थी। नारद जी श्री महर्षि वेदव्यास को प्रेरित करके चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान करके नारायण नाम कीर्तन करते हुए चले गए। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना से पहले सरस्वती नदी के निर्मल जल में स्नान किया और तपः मुद्रा में बैठ के तप के द्वारा, मेडिटेशन ध्यान के द्वारा भगवान की गोलोक छवि का पहले दर्शन किया। जीवन में जो भी कार्य, याद रखिएगा ये आप सबके लिए बात है, कोई भी कार्य अगर आप नारायण का ध्यान करके करते हैं, भगवान की छवि को हृदय में धारण करके किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, निश्चय मानिए उस कार्य में सदैव आपको सफलता मिलेगी। अगर वह सत कार्य है तो ये नहीं आप जुआ खेलने के लिए जाओ भगवान का ध्यान करके। कई लोग दूसरी चीजों के लिए भी जहां सत्कर्म मिलता है, लेकिन नहीं, सत्कार्य हो। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने तपोमयी मुद्रा में गोलोक विहारी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। उनके पीछे खड़ी हुई भगवती माया का दर्शन किया और भगवान की प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास ने चतुश्लोकी भागवत जो नारद जी ने प्रदान की थी, उससे 18,000 श्लोकों की बृहद भागवतम तैयार कर दी। हमें कितने हजार श्लोकों की भागवत प्राप्त है? 18,000। गोलोक में भागवत जी के 4 लाख श्लोक हैं, हमें मृत्यु लोक में मात्र 18,000 श्लोक प्राप्त हैं, क्योंकि इतने ज्यादा हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे। 18,000 ही कोई सुनने को तैयार नहीं महाराज। किसके पास समय? न कहने वाले के पास, न सुनने वाले के पास, दोनों के पास आज समय नहीं है। कहने वाले को होती है जल्दी सुना दो, सुनने वाले को भी होता है जल्दी सुन लो बस। कईयों का तो होता है हमारा समय पास करना है, मंदिर चलते हैं। लेकिन एक श्रोता भी ऐसा मिल जाए जो श्रद्धा से सुनता हो, सुनाने वाले को भी आनंद आ जाता है। महर्षि वेदव्यास ने 18,000 श्लोकों की दिव्य भागवतम तैयार कर दी। किसके लिए? हम सब के कल्याण के लिए। अब भागवत तैयार करने का उद्देश्य क्या था? कलिकाल का जीव इसका अध्ययन करे, आश्रय ले,
याद रखिए, श्रीमद् भागवत का जब आप अध्ययन करते हैं, जब आप श्रवण करते हैं, हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। खास करके जब भागवत जी का एकादश स्कंद आएगा, अभी एकादश स्कंद तो महाराज बहुत समय है, अभी 4 महीने से पहले स्कंद के हम दूसरे चैप्टर में बैठे हैं और ऐसे 325 चैप्टर हैं। तो जब एकादश स्कंद आएगा, एकादश स्कंद सुन के भी जिसके हृदय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय नहीं हुआ, शास्त्र कहते हैं उसने भागवत जी को सुना ही नहीं। अति दिव्यतम ज्ञान क्षण क्षण में, एक एक अक्षर में, मात्र किस लिए? जीव का कल्याण हो। अब महर्षि वेदव्यास ने भागवत जी की रचना तो कर दी, बूढ़े हो गए हैं, प्रचार कैसे किया जाए? प्रचार करने में अब दुविधा है, क्योंकि भागवत जी की कथा को कौन कह सकता है? ये तो भगवान की कृपा है, कलिकाल में हम जैसे मूर्ख, अनपढ़ और शास्त्र विहीन लोग भी भागवत की कथा कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं भागवत की कथा का अधिकारी कौन है? जो दिगंबर हो, जिसने काम और क्रोध इन दोनों को जीता हो, वही वास्तव में भागवत की कथा कह सकता है। हम में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मात्सर्य भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक है भगवान की कृपा कि कलिकाल में हम जैसे मूर्खों के मुंह से आपको भागवत श्रवण करने को मिल रही है। नहीं तो भागवत की कथा महर्षि वेदव्यास के हजारों शिष्य, महर्षि वेदव्यास ने किसी को भागवत नहीं सुनाई। कारण क्या है? अधिकारी शिष्य नहीं है। जैसे हम चाहते हैं हमें श्रेष्ठ सद्गुरु मिले, गुरु भी चाहते हैं हमें अधिकारी शिष्य मिले, जिसे कि भागवत का ज्ञान दिया जा सके। भागवत की रचना हो गई, अब फिर दुखी हुए, इसका प्रचार कौन करेगा? कई शिष्यों को देखा, लेकिन किसी में काम था, किसी में क्रोध था, किसी में लोभ था। महर्षि वेदव्यास अत्यंत विहल हो गए। भोजन बनाना एक कला है, लेकिन भोजन परोसना भी एक सबसे बड़ी कला है। भोजन बना तो दिया महर्षि वेदव्यास ने, परोसने की ताकत, शक्ति महर्षि वेदव्यास में भी नहीं है। तभी अंतःकरण से आवाज आई, आपका औरस पुत्र। कौन है महर्षि वेदव्यास के पुत्र? शुकदेव जी। याद है पिछले महीने कथा सुनाई थी, शुकदेव जी कैसे प्रकट हुए अमरनाथ की गुफा में, फिर कैसे महर्षि वेदव्यास की पत्नी के गर्भ से प्रकट होते ही वन में चले गए। कहां? निर्गुणोपासना में। जो ही शुकदेव जी प्रकट हुए थे, पैदा होते ही चले गए जंगल में निर्गुणोपासना के लिए। आज महर्षि वेदव्यास के अंतःकरण में ये प्रेरणा हुई, मेरे पुत्र ने काम को भी जीता है, क्रोध को भी जीता है, मेरा पुत्र दिगंबर भी है। यदि भागवत कोई पढ़ने का अधिकारी है तो मेरा पुत्र है। लेकिन महाराज मैं कहूं मेरा पुत्र बहुत अच्छा, मेरा पुत्र बहुत अच्छा, अपने पुत्र की बढ़ाई कौन नहीं करता? महर्षि वेदव्यास इस दुविधा में भी पड़ गए कि अपने पुत्र को अगर मैं ही कहूंगा ये श्रेष्ठ है तो लोग नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा चलो पहले अपने पुत्र को तो बुलाए, निर्गुणोपासना में नहीं आने वाला। महर्षि वेदव्यास ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और कहा जाओ, जहां मेरा पुत्र निर्गुणोपासना में बैठा हुआ है जंगल में, उस अरण्य में जाके भागवत के श्लोकों का गान करो। शुकदेव जी को कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो खींच के ले आए। अपने पिता की आज्ञा जिन्होंने छोड़ दी और जंगल में चले गए, क्या वो किसी के कहने से आ सकते थे? लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं अगर शुकदेव को लाने की भी किसी में सामर्थ्य है तो वह है भगवान की कथा में, और कोई नहीं ला सकता।
नन्हे नन्हे शिष्य चले गए अरण्य में, जहां सुखदेव जी उपासना में, निर्गुण उपासना में अंतर ध्यान होके बैठे थे। महर्षि वेदव्यास ने जो श्लोक पढ़ाए थे, सबसे पहले उन शिष्यों ने उन श्लोकों का गान किया। मात्र एक श्लोक का गान किया। कौन सा श्लोक किसी को आता है? स्टार्टिंग कहां से? नहीं, आपने पीछे से एक आवाज आई थी, क्या था? वेरी गुड। महर्षि वेदव्यास के शिष्यों ने पहले जाकर श्री सुखदेव गोस्वामी के सामने एक श्लोक का गान किया, जिसमें भगवान की रूप सौंदर्य माधुरी का दर्शन था। शिष्यों ने श्लोक गाया। आप भी भागवत के श्लोकों को सुनिए, नहीं भी समझ आएगा फिर भी कल्याण होगा। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। मात्र ये श्लोक गाया, इसमें भी आधा ही श्लोक गाया। वरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। ज्यों ही श्लोक को सुना, सुखदेव जी की आंखें खुल गई। व्यास जी के शिष्यों को देखकर बोले, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। नन्हे नन्हे शिष्य बोले, हमें तो इतना ही आता है, और सुनना है अपने पिताजी के पास जाइए, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी ने सुमन में सोचा, होगा सुंदर श्लोक क्या है? वरहापीडम नटवर वपुः, भगवान का स्वरूप कैसा है? नट के समान, दूल्हे के समान, जिन्होंने कान पर कनेर का पुष्प लगाया हुआ है। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, जिनके गले में बड़ी सुंदर वैजयंती माला धारण की हुई है, पीला पीतांबर पहना हुआ है, अपने हाथों पर जो बांसुरी को लेकर अपने होठों से जो रगड़कर मधुर दिव्य तान छेड़ रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, होंगे सुंदर, हमें क्या लेना। सुखदेव जी पुनरपि समाधि में चले गए। नन्हे नन्हे शिष्य गए महर्षि वेदव्यास के पास। व्यास जी ने पूछा, क्या हुआ? बोले, आंखें तो खोली थी, लेकिन फिर उसके बाद आंखें मूंद ली। महर्षि वेदव्यास ने कहा, अच्छा अब जाके ये श्लोक गाना। पहले श्लोक में किसका वर्णन है? रूप का। अब ये श्लोक जाना, गा के आना। इस श्लोक में भगवान के गुण का वर्णन है। नन्हे नन्हे शिष्य गए और जाके सुखदेव जी के सामने गान करने लगे। अहो वकीयम स्तनकालकूटम। इतना ही कहा था, सुखदेव जी ने आंखें खोल दी। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, अहो ये पूतना धन्य है जो अपने वक्षस्थल में जहर लगाकर आई श्री कृष्ण के मुख में, जिसने अपना निज स्तन दिया, भगवान उसका जहर पी गए, उसके प्राण भी पी गए। प्राण पीने के बाद सोचने लगे, इसको क्या गति दूं, क्या गति दूं। जो गति माता यशोदा को बाद में देनी थी, वही गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। इतना सुनना था, सुखदेव जी विचलित हो गए। अरे ऐसा भगवान, कोई हमें कष्ट देने के लिए आए, कोई हमें मारने के लिए आए, हम भी उसको मारने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने शरणागत वत्सल हैं कि मारने आई पूतना को भी जो महाराज माता की गति प्रदान कर देते हैं। इतना सुनना था, सुखदेव जी हैरान हो गए। अहो कौन है ऐसा भगवान, मुझे बताओ, मुझे दर्शन तो कराओ। नन्हे नन्हे शिष्य बोले, ऐसे और श्लोक सुनने हैं तो अपने पिता के पास जाइए। अब सुखदेव जी नंगे चल पड़े, दिगंबर हैं, अपने सीधे कहां? महर्षि वेदव्यास के पास। महर्षि वेदव्यास ने मन में सोचा, पुत्र तो आ गया, भागवत पढ़ने का अधिकारी भी है,
लेकिन भागवत पढ़ाऊं कैसे? क्योंकि भागवत को वही पढ़ सकता है जिसने काम को जीता हो, जिसने क्रोध को जीता हो। अब उन्होंने सोचा, अगर मैंने कह दिया मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीता है, लोग कहेंगे अपने पुत्र की बढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा, पुत्र अगर भागवत पढ़नी है तो पहले वेदांत पढ़ना होगा। जाओ तुम महाराज जनक के पास जाओ। महाराज जनक कहां के राजा है? मिथिला के। और मिथिला कहां है? नेपाल में। नेपाल मिथिला नगरी है, सीता जी का मायका। महाराज जनक वहां के राजा थे। आज भी अगर पूर्ण रूप से कोई हिंदू देश माना जाता है तो वो महाराज नेपाल है। हमारी सभ्यता आज भी वहां जीवंत रूप से है। हम तो भारत में रहते हुए भी अंग्रेज हो गए, लेकिन आज भी अगर हिंदुत्व है कहीं दर्शन के योग्य, दक्षिण भारत में भी है और नेपाल में भी है। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा, पुत्र भागवत पढ़नी है तो पहले वेदांत पढ़ना होगा। इसलिए जाओ महाराज जनक के पास जाके वेदांत पढ़ो। ये चले गए सुखदेव जी वेदांत पढ़ने के लिए, लेकिन उससे पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाराज जनक को संदेशा भिजवा दिया, मेरा पुत्र आ रहा है, ठोक बजा के देख लेना, इसने काम को जीता है, इसने क्रोध को जीता है। महाराज जनक के पास संदेश पहुंच गया। नन्हे से सुखदेव जी महाराज जनक के द्वार पे पहुंचे। द्वारपालों को कहा, जाओ अंदर जाके संदेशा दो, महर्षि वेदव्यास का औरस पुत्र सुखदेव महाराज जनक से वेदांत पढ़ने के लिए आया है। महाराज जनक ने अंदर से ही कह दिया, बाहर खड़े कर दो, अभी मेरे पास समय नहीं है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन, 5वां दिन आ गया। महाराज जनक ने कहा, देख के आओ द्वार पर वो जो सुखदेव खड़े हैं उनके मुख की आकृति कैसी है। 5 दिन हो गए, जल भी नहीं पूछा, भोजन नहीं पूछा, बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया। अब तक तो क्रोध से लाल हो गए होंगे, देख कर आओ। द्वारपाल गए और देखे सुखदेव जी को, जैसे पहले दिन आए थे आज भी चेहरे पर वही मुस्कुराहट है। महाराज जनक से कह दिया, महाराज जैसे पहले दिन वह संत आया था आज भी मुखाकृति वैसी ही है। महाराज जनक नंगे पांव द्वार तक खुद गए, हाथ जोड़े, क्षमा करे ऋषिवर, मुझसे गलती हो गई, आप अंदर पधारिए। साथ ही उन्होंने इशारा कर दिया। सुखदेव ने क्रोध को, बोलो ना, जीता हुआ है। सुखदेव को क्रोध नहीं है। अंदर ले आए, बड़े दिव्य सिंहासन पर बिठाया गया, बड़ी बड़ी दिव्य सुंदरियां आई। कोई तांबूल अर्पण कर रही है, कोई फल अर्पण कर रही है, कोई चंवर डोला रही है। और महाराज स्वर्ग अधिष्ठात्री सुंदरियां कोई सुखदेव जी को आलिंगन करने लग गई। लेकिन सुखदेव जी के मन में एक क्षण के लिए भी काम भाव जागृत न हुआ। महाराज जनक चरणों में गिर गए, जय हो धन्य है। ब्रह्मा की सृष्टि में अगर मैंने किसी को देखा है काम और क्रोध से रहित, मैं जनक ये घोषणा करता हूं, सुखदेव ने काम को भी जीता है, सुखदेव ने क्रोध को भी जीत लिया है। और महाराज सुखदेव जी ने कहा, मैं आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूं। महाराज जनक ने कहा, आप तो वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हैं, मैं आपको वेदांत नहीं पढ़ा सकता, क्षमा कीजिए। आपके पिता ने ही आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, इसलिए आप जाइए अपने पिता के पास। और ये महाराज मंद 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 मुस्कुराते हुए महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे हैं। पूरी सृष्टि में हल्ला हो गया, सुखदेव ने क्रोध को जीता है, सुखदेव ने काम को जीता हुआ है। महाराज सृष्टि के बड़े प्रबल ये शत्रु, क्षण मात्र में जीव को क्रोध आता है। चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, कलयुग का जीव धैर्य से रहित है। पिछली बार आपने श्रवण किया था, कलिकाल की स्थिति में धैर्यहीन, भाग्यहीन, मंद बुद्धि, इसलिए हम सबकी ये स्थिति है।
इतना सा डिब्बा सबको डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए हम सबकी ये स्थिति है, धैर्यहीन और क्रोध से युक्त, काम से युक्त, कलिकाल में बड़ी विषम स्थिति। लेकिन शुकदेव जी को देखकर महर्षि वेदव्यास को हुआ मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया। अरे शिष्य भी बहुत कम गुणवान होते हैं। अगस्त ऋषि का एक शिष्य है, नाम है सुतीक्ष्ण। क्या नाम है? सुतीक्ष्ण। ये इतने विद्वान थे और इतने भक्त थे, जब इनकी सारी विद्या पूरी हो गई अगस्त ऋषि के पास गए। हे गुरुवर, आपको गुरु दक्षिणा में मैं क्या प्रदान करूं? महर्षि अगस्त कहते हैं, हे पुत्र, तुम इतने भक्त हो, इतने विद्वान हो, तुम्हारे अंदर इतनी निष्ठा है कि एक न एक दिन तुम्हें भगवान अवश्य दर्शन देंगे। गुरु दक्षिणा में मुझे ये दे, जब तुम्हें भगवान के दर्शन हो तो मुझे भी दर्शन करवा देना। गुरु अपने शिष्य से कह रहे हैं। और त्रेता युग में जब भगवान राघवेंद्र दंडकारण्य में गए, जंगलों में गए, पहले सुतीक्ष्ण ऋषि के यहाँ ही गए। सुतीक्ष्ण ऋषि ने कहा, प्रभु मुझे दर्शन दिया, एक आपसे प्रार्थना है, मेरी गुरु दक्षिणा रहती है, आप मेरे गुरुवर को भी दर्शन दीजिए। इसलिए महाराज बड़ा दिव्य संबंध होता है। सत्पात्र शिष्य मिलना, श्रेष्ठ गुरु मिलना, ये तो भगवान की कृपा से होता है। और महर्षि वेदव्यास को दिव्य पूर्ण रूप से शिष्य प्राप्त हो गया। महर्षि वेदव्यास ने श्री शुकदेव जी को लगातार श्रीमद् भागवत की 18,000 श्लोकों का गान करवाया। शुकदेव जी जो निर्गुणोपासना में थे, कृष्ण कथा से उनका हृदय आनंद और प्रेम से परिपूर्ण हो गया। अपने पिता महर्षि वेदव्यास के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे पिताजी, वास्तव में आप ही पिता हैं, जन्म देने वाला पिता है, साधारण बात है, लेकिन विद्वान बनाने वाला, धर्म बताने वाला पिता ही पिता होता है। शास्त्र में 16 तरह की माताएं कही गई हैं और शास्त्र में 4 तरह के पिता कहे गए हैं। जन्म देने वाले पिता, पोषण करने वाले पिता, शिक्षा देने वाले पिता और धर्म सिखाने वाले पिता। पेट भरना तो हर माँ बाप सिखाते हैं,